इतने शुक्राने जितने शुक्राने अदा करूं कम है। अनंतम अनंतम करोड़ करोड़ शुक्राना कि गुरु जी अपने सत्संग में बुलाते हैं, बिठाते हैं और इतना प्यार देते हैं, झोलियां भर देते हैं, भर भर लेके जाती हूँ। समझ नहीं आता है कि साथ में क्या क्या लेके जाऊं, कितना कुछ दे देते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि गुरु जी कहते हैं मैं हेल्थ एवरी दे देंदा। हम हेल्थ इशू को सबसे पहले रोकते हैं, और जबकि हम गुरु दरबार के पास आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी हमें सबसे पहले हमें लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, उसके बाद सारी मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। मांगना है तो रब को मांग लो और वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये मौका ना बार बार नहीं मिलेगा। ये जीवन के बाद भी हमें कहाँ जाके बैठना है ये सोचो समझिए, किनके चरणों में बैठना है। तो रब तो मंग लो, हेल्थ में लेके क्यों रोंदे रहंदे। ये साडे पिछले कर्म ने जे कटने ही ने। बस गुरु चरणों च मत्था टेको ते बस यही कहो ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। और वो ते आए ही ने सानू बख्शण वास्ते, सानू तारण वास्ते। ਅਸੀਂ किचड़ च गिरे हुए हैं, सानू कटदे पए ने। जितने भी शुक्राने अदा करिए घट ने मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते ने कि सब तो वड्डा तुसी मैनू की दे सकते हो। एक शुक्राना दे सकते हो, और दूसरा सानू गुरु जी ने ना मंत्र जाप दिता है। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप च इन्नी शक्ति है तुसी सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुहानू की दिता है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है। हम सब कुछ करते हैं, अपने दुखों को ही रोते रहते हैं। सानू ए दुख है 24 घंटे दुखा में रोते रहते हैं कि रब ने तुहानू की दिता है, एक बड़ा मंत्र जाप दिता है। दुखा में याद करना छड़ दो ते सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करो। एक काया जब तक हैगी है तब तक दुख रहणगे ही रहणगे। एक काया दे नाल ही दुख रहणगे। एक काया तो बाद जेड़ा मिलेगा, रब कहते जिंदे जी मिलता है, मरण के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कुछ भी बुला रहे गुरु जी बुलवा रहे ने, पता नहीं मैनू तो कुछ कहना भी नहीं आता। जे रब नू पाना है ते जिंदे जी पा लो। ये बीमारियां, ये सारे झंझट सारी जिंदगी नाल ही लगे रहेंगे, नाल चलेंगे। और गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप की इतनी शक्ति है। मैं एक मंडे बड़े मंदिर तो वापस आ रही थी, एक संगत मिली है और वो यमुनानगर तो आई सी। उन्हों दी सिस्टर की बेटी ICU च सी, डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी। और बस मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कि आंटी आप कहाँ से आए? कहते हम यमुनानगर से आए, आजकल दिल्ली में रह रहे। वो सिस्टर की बेटी एम्स में है। और उन्होंने ना मैंने फोटो दिखाई फोन दे विच, मैं देख नहीं सकी वो फोटो। उस बच्चे की हालत इन्नी 16-17 साल की बेटी है और उसकी हालत इन्नी बुरी, जगह जगह पाइपा लगी, ऑक्सीजन लगी है, वेंटिलेटर से बच्चा सी। मैं क्या आंटी प्लीज मुझे मत दिखाओ। और मैं गुरु जी ने कहा, मैं क्या गुरु जी ये बच्चे तुसी प्रोटेक्ट करो, इनू जीवन रख दो। मैं इनू नहीं जानती हाँ, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा एक सोल का रिश्ता है कि मैं भी सोल और वो बच्चा भी सोल है। और तुसी बेटियां की रक्षा तो बहुत ही करते हो, मुझे पता है बहुत प्यार करते हो। मंडे को आंटी मुझे मिले हैं और वेडनेसडे को मेरी उनसे बात हुई है। तो वो कहती हैं जो बच्ची 17 दिन से वेंटिलेटर पे थी और उसका 2 दिन में वेंटिलेटर उतर गया। डॉक्टर कह रहा था कि इसके ब्रेन में क्लॉट है, सर्जरी करनी पड़ेगी, और इसके फेफड़ों में भी, लंग्स में भी कुछ इन्फेक्शन हो गया, पानी शायद भर गया। तो वो भी पता नहीं कि अननोन है, हमें नहीं पता कि बचेगी भी कि नहीं बचेगी। बस आप प्रेयर करो। मैंने उस बच्चे के लिए अरदास करी। मैं क्या गुरु जी पता नहीं मेरे को सच्चा भाव है नहीं है, मैनू नहीं पता, लेकिन बच्चे सब दे सांझे होंगे ने तो बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने मेरे मुंह से क्या बुलवाया, उस आंटी को बोला। मैं क्या गुरु जी, मैंने उस आंटी को बोला कि आंटी मुझे और कुछ तो पता नहीं, लेकिन गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो और गुरु जी को अर्पित करो। अरदास तो हमने लगा दिया गुरु जी के चरणों में, बाकी गुरु जी देखेंगे।
वो आंटी इतनी प्यारी, वो कहती है मंत्र जब तो उठते बैठते सोते जाते मेरे अंदर चलता है। तो इतनी मुझे खुशी हुई कि जब ऐसी संगत जब मिलती है, मैं उनको कहती हूँ कि ये हाथ हम सबके ऊपर भी रखें ताकि हमारा भी जागना मन के अंदर चलता रहे बेटा। और वो लड़की को गुरुजी ने वेंटिलेटर से बाहर निकाला, उसको होश भी आ गया। उसने अपनी होश आते ही अपनी मम्मी को बुलाया, अपनी मम्मी का नाम लिया। तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर कहता है कि इसका तो ब्रेन भी बिल्कुल ठीक है, इसके लंग्स में भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसकी याददाश्त भी ठीक है। जबकि डॉक्टर को डाउट हो रहा था कि ये कोमा में चली जाएगी, कि कुछ पता नहीं है बात भी करेगी कि नहीं, क्योंकि सिर पे चोट लगी थी काफी गहरी। उसको एक कार हिट करके चली गई थी, वो पूरी तरह घायल हो गई थी। बचाने वाले रब बैठे हैं, देखिए जीवन दान देने वाले रब है। लेकिन ये सत्संग अगर मैं सुना रही तो इसका मॉडल क्या है कि आपने हर टाइम सोते बैठते उठते जाते मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप की शक्ति को पहचानिए और जब भी कीजिए अपने पास नहीं करना है, ये बोलना है कि गुरुजी तुसी करवाया है ਤੁਹਾਡੇ ही चढ़ना चढ़ते करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। ये जब जाप करवाते हैं वही करवाते हैं, हमारे बस का नहीं है। अगर हम इस सत्संग में आके बैठे तो हमारे बस का नहीं, हमारी नहीं चलती है। ये वो हमको लेकर आए हैं तभी हम बैठे। मैं तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है। तो मंत्र जाप की शक्ति को पहचानिए संगत जी। जितना भी ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे आप ये खुद महसूस करेंगे आपके चारों तरफ एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप कैसे उनसे निकल जाएंगे कि हर बार प्रॉब्लम की तरफ, गुरुजी की तरफ नहीं देखना है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम आई है सॉल्व करो। और गुरुजी कहने में तानु मंत्र जाप दिखता है कि क्या करो। सिर्फ ये नहीं है कि हर बारी प्रसाद के लिए हमें बड़े मंदिर भागना है या जल प्रसाद के लिए जाना है। इतनी बड़ी शक्ति हमारे गुरु ने हमको दी है, वो कीजिए। इतना जाप करेंगे, जब आप जाप करेंगे तो आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा हो जाएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम टच भी नहीं करेगी, छुएगी भी नहीं। और आपके तेज पर ऐसे गुरुजी का ऑरा, जैसे गुरुजी के तेज पर ऑरा है ना, अपना ऑरा गुरुजी संगत में दे देते हैं, भरपूर देते हैं। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए इस बात पर, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत मैं खड़ी। एक बार मेरे बेटे को रात को ना इतनी तबीयत खराब होगी, मेरे पास बिल्कुल माइल्ड सी दवाई और 1 बजे का टाइम, और मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे पास जो दवाई मिली है वो बड़ी माइल्ड सी है और जो दूसरी थी वो मेरे पास एक्सपायरी डेट थी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि कितने सारे ऐप हैं दवाइयों को, कहीं से मंगा के देखो शायद कोई दे दे। कहती मम्मी ऐप तो काम ही नहीं कर रहा, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। और ना मैं परेशान होगी कि अब मैं क्या करूँ। मतलब मैं ऐसा हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि अब मैं आधी रात को बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी मेडिसिन खा के सो गए थे। तो मैंने आंखें बंद की तो मुझे गुरुजी बोलते हैं क्यों परेशान होनी चाहिए, मैं है ना। तो और मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला एक बारी, मैं क्या गुरुजी आज जो मैंने थोड़ी ना लोड है, और मानेंगे नहीं, जैसे मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज जो मैंने थोड़ी लोड है, गुरुजी उसी टाइम मेरे पास। और मेरे को शब्द क्या याद आ रहा है, मेरा पैर गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखत मुक्ति हुए काटे जम की फरिया। और मैं गुरुजी के अंदर गए तो भूल गई है मंत्र जाप दसिया चल कर, और मैंने गिलास जो था बेटे का रखा उस पर ढक्कन हटाया और मंत्र जाप लगाया, जो पे मैं सांसें करती रही। और मैंने बेटे को वही माइल्ड वाली बस जरा सी दवाई दी, बिल्कुल माइल्ड सी थी, उसको वॉमिटिंग लूज मोशन आ रहे थे। तो मैं सोची सुबह तक तो पता नहीं क्या बच्चे की हालत हो जाएगी, हर थोड़ी देर बाद जा रहा। मैंने वही दवाई दी और उसके बाद ना मैंने बस उसको जल प्रसाद, मेरे बच्चे ने 1 घुट लिया, 1 घुट पिया और वो सो गया। सुबह 9 बजे उठा, कहता मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कौन कर सकता है? जो बच्चा हर आधे घंटे बाद जा रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, इमोशन जा रहा था, और गुरु जी ने देखो उसको कैसे कहते जल प्रसाद दे, 1 घुट मेरे बच्चे ने दिया। और गुरु जी ने जब मेरे से मंत्र जाप करवाया है
और मंत्र जाप किया है और उसके बाद फिर 2:30 बजे गुरु जी ने मुझे स्टार्ट किया कि तू सो जा, घबराने की लोड़ नहीं। रब हमें रास्ता दिखाने आते हैं, चलना हमें, परेशान नहीं होना। हर एक चीजों का हल रब ने हमारे सामने दिया है, भरपूर दिया है, पर हमें समझने हैं, उन इंडिकेशंस को समझने हैं। गुरु जी हमें रास्ता दिखा रहे होते, बार बार बोलते हैं, मंत्र जाप करना है। संगत जी जितना हो सके करें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा, आंटी ने लंगर प्रसाद का बोला था। हाँ, शबरी ने खिलाए थे अपने झूठे बेर, कि शबरी को प्यार था राम से। वो प्यार था कि रब के लिए, कि रब को खट्टा ना चला जाए, कड़वा ना चला जाए, मीठे मीठे खिलाने। ये प्रेम है। जैसे मीरा को प्यार था कृष्ण जी से, प्रेम में वो जहर का प्याला भी पी गई, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्यार हमारे मन में भी आ जाए, हम सबके मन में आ जाए, अपने रब के लिए, अपने गुरु जी के लिए। और जहाँ लंगर प्रसाद को बनाते समय नमक का चेक करने का आंटी जैसे कह रही थी, तो मुझे तो सिर्फ गुरु जी ने एक ही बात अभी यहाँ बैठे याद दिलाई। गुरु जी कहते हैं गुरुद्वारे के लंगर प्रसाद कितना सारा बनता है, सब चीज बैलेंस होती है, कहीं नमक तक कम नहीं होता, मिर्च तक नहीं कम होती है। एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि साथ में वहाँ पे वाहिगुरु सिमरन चल रहा है, अब वो पाठ करते हुए लंगर प्रसाद बनता है। जितनी भी जगह आप देखेंगे गुरुद्वारे में कितने बड़े बड़े कढ़ाई बन रहे होते हैं। हमारे तो घर में छोटा सा कुकर बन रहा होता है, फिर हम सोचों में पड़ जाते हैं कि पता नहीं नमक तेज ना हो जाए, कट ना हो जाए। हाँ, प्यार है, अगर घर के लिए प्यार है, शबरी जैसा और मीरा बाई जैसा, तो हम चेक करके भी मुझे को खिलाएंगे तो वो खाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये प्यार से खिला रहा है। लेकिन एक जैसे मर्यादा होती है लंगर प्रसाद की, तो वहाँ पे चेक नहीं किया जाता गुरुद्वारे में। तो कहते हैं गुरु जी कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हर एक चीज के लॉजिक नहीं लगने, वो अपने आप करवाते हैं। मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था गुरु जी से जुड़ने से पहले, लेकिन गुरु जी ने अपने आप मुझसे जोर जगवाई, जल प्रसाद रखा, जो घर में लंगर बना था वही मैंने डर के दूरी कर दिया। और मैं जब पहली बार सत्संग किया तो मैं देख रही कहीं और बनेगा, खुशबू आएगी, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने एक ही बार मन में सोच ली कि अभी ना मेरे पास वो मन में वो वाला भाव ही नहीं है, तो जिस दिन वो भाव आ जाएगा तो गुरु जी दिख जाएंगे। और वाकई वो भाव गुरु जी अपने आप देते हैं। ये हमारी ना हम लोग की क्लास देख के देते हैं कि हम कौन सी क्लास में, उस क्लास को देख के देते हैं, सब में देते हैं। तो किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।